ऑर्डर। सर, बेटा चोट लगी आपको? कामले, एक्सीडेंट तो नहीं लगता, ये मामला कुछ और है। आसपास सर्च करो। सर। करुणा 2 मिनट में आई माँ। ए मेटा हो ना, चूल्हे से रोटी उतरी नहीं कि लेकर गुल। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं किस जानवर का पेट भरने के लिए गई है। क्या कर रही है करुणा? दादा मैंने ना रोटी बोई है और थोड़े दिनों में रोटी का झाड़ भी उग जाएगा, फिर उसमें बहुत सारी रोटी होगी। फिर ना माँ दुखी और ना पापा, हम पेट भर के खाएंगे और सोएंगे। इतना भी भोलापन अच्छा नहीं होता करुणा। क्या हुआ दादा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? भूखा इंसान ना अक्सर ऐसी गलती कर बैठता है। बेटा, आपका नाम पारुल है? क्या हुआ दादा? दादा क्या हुआ? अरे भवेक, भवेक, कहाँ मर गया कमीने? अरे क्या हुआ, क्यों अपनी औलाद को गाली दे रहे हो? आधे घंटे से खेत में खड़ा हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं भेजा उसको? बड़ा, उससे फुटबॉल प्रैक्टिस करा के उसका फुटबॉल का खिलाड़ी बनाओगे। अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाए, उसके लिए क्या बाहर तोड़ोगे? नहीं दादा, मुझसे नहीं होगा। करुणा भूल जा, मैं तेरा दादा, फिर सब होगा। नहीं नहीं दादा, मुझसे नहीं होगा। मैं ही अभागा था। मेरे पापा ने मुझे फुटबॉलर बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन मैं अपने बच्चे को फुटबॉलर बनाना चाहता हूँ। और तू माँ हो के ये भी नहीं चाहती कि तेरे बेटे का देश भर में नाम हो। जो खुद ही अभागा हो, वो किसी की किस्मत क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलने वाला। तू हमें जिंदगी भर ऐसे ही भूखा मारेगा। मेरी टांग तोड़ दे करुणा, मार मुझे, मार करुणा, मार मुझे, हो जाएगा तुझसे, मार। मुझे नहीं होगा करुणा, हो जाएगा तुझसे, मार मुझे। मेरी टांग तोड़ दे। अगर तू मुझे नहीं मारेगी ना, मैं ट्रेन के आगे अपनी जान दे दूंगा। मार मुझे करुणा, मार, मार मुझे, मार मुझे करुणा, मेरी टांग तोड़ दे। सर, बच्ची के बैग से ऐसा कोई लीड नहीं मिला जिससे पता चल सके कि वो कहाँ रहती है, और ना ही उसको कोई चोट लगी है। सिर्फ उसके कपड़ों में खून लगा था सर। अगर वो खून उस बच्ची का नहीं है तो उसके कपड़ों में कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कामले, जहां वो बच्ची मिली थी उसके आसपास कोई कांड हुआ हो? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लड उसकी माँ का हो? हाँ बोल छिड़के। सर, ये जगह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहां वो बच्ची मिली थी। मुझे लगता है इसकी मौत और बच्ची में कोई ना कोई लिंक तो है। सर, जो ब्लड बच्ची के कपड़ों से मिला वो उस किन्नर के ब्लड सैंपल से मैच करता है। मतलब हमारा अंदाजा सही था, उस किन्नर का बच्ची की गुमशुदगी से कोई ना कोई लिंक जरूर है।
पहचानती हो आप इसे? अरे 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 डरो नहीं, अरे अच्छा कुछ नहीं पूछते, इधर आओ, हमारे पास बैठो। मम्मा पास जाना है ना आपको, हम आपको ले जाएंगे मम्मा पास। किशोरी सर, वो बच्ची किन्नर का फोटो देखकर बहुत डर गई थी। उससे तो लगता है कि वो उसे पहचानती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किन्नर उस बच्ची को किडनैप करके कहीं भाग रहा हो? अगर वो किन्नर बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा था तो उसका मर्डर कैसे हुआ? किसने किया? नहीं कामले, ये चक्कर कुछ और है। पता करो उस बच्ची की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और उस किन्नर की आइडेंटिटी पता करो, वसई के आसपास जहां ये किन्नर समुदाय रहते हैं। मुझे लगता है हमें क्राइम सीन को एक बार फिर से स्कैन करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि मर्डर उसी एरिया में हुआ है। बाबा वो गाड़ी स्कूटर वाले ने दादा को टक्कर मारी और चोट लग गई। अपनी बहन से झूठ बुलवाता है। आज तुम सब एक जैसे हो। साला तुम सब लोग ने मेरा जिंदगी खराब किया। करुणा के पिता को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल जाना पड़ा। यह घटना करुणा और उसके परिवार के बिखरने की शुरुआत थी। सर, घर में कोई और बॉडी नहीं मिली है और ना ही कोई और ब्लड स्टैंड। लेकिन घर की हालत देख के लगता है यहाँ कोई और कांड भी हुआ है। पता करो इस घर का मालिक कौन है। माँ, दादा ने बोला कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो ट्रेन के आगे कूद जाएंगे और मैं दादा को मरते नहीं देख सकती। इसीलिए तूने उसके टांगे तोड़ दी। तूने उसकी टांगों के साथ साथ हमारी किस्मत भी फोड़ दी। अरे तेरा बाबा जैसा भी था, उसकी कमाई से कम हमारा पेट तो भर रहा था। अब मैं क्या करूंगी? कैसे घर चलाऊंगी? माँ, मत रोना। अब तेरा दादा बिना दवा दारू के मर जाएगा और मैं रो रो के मर जाऊंगी। मैं काम करूंगी, मैं पैसा कमाऊंगी। तू रो मत। सर, ना तो मैं इस किन्नर को जानता हूं ना ही इस बच्ची को। फिर इस बच्ची की मां को मैं कैसे जानूंगा? मेरा घर पिछले 5 साल से बंद है। मुझे नहीं पता वहां कौन आया और क्यों, क्योंकि सर मैं तो अंधेरी में रहता हूं। प्रताप जी, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? सर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। इसका बयान क्रॉस वेरीफाई करो। हो सकता है ये उस किन्नर, बच्ची और बच्ची की मां करुणा सबको जानता। सर, मंजू, सुना है तूने अपने पति को जेल करवा दिया? क्यों रे? तुझे जेल करवाई है जो तुझे मिर्ची लग रही है? मिर्ची तो तू है, मेरा मतलब तेरी जुबान बड़ी तीखी है। करुणा चल। ए मंजू, देख बच्चे जवान हो रहे हैं, कब तक दूसरों के कचरे से सड़ा गला अनाज बीनकर पेट भरेगी? जो किस्मत में होगा सह लेंगे। अगर तू चाहेगी तो किस्मत बदल भी सकती है तेरी। सर, मैंने बंगलों के मालिक के कॉल रिकॉर्ड और उसकी अलीबाई चेक की। वो हत्या वाली रात ही नहीं बल्कि कई महीनों से वसई नहीं आया। हो सकता है उसने अपना वो बंगलो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस्तेमाल करने के लिए दिया हो। सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर सामने नहीं आया। वो एक रेपुटेड बिजनेसमैन है, ज्यादातर इंडिया से बाहर रहता है और उसका बैकग्राउंड भी काफी क्लीन है। सर, अगर उसका बैकग्राउंड क्लीन है तो ऐसा कौन हो सकता है जो उसके घर को क्राइम के लिए इस्तेमाल करे? अच्छा कामले,
बच्ची की माँ और किन्नर की पहचान की कोई लीड मिली? नहीं सर, न उस बच्चे की कोई मिसिंग कंप्लेंट है और ना ही उस किन्नर की। लेकिन आसपास के किन्नरों से पूछताछ चल रही है, शायद कोई लीड मिले। एक तरफ पुलिस पिछले दिनों हुई सभी मिसिंग कंप्लेंट्स को स्कैन कर रही थी, पारुल की मां करुणा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ उस किन्नर की पहचान के प्रयास भी जारी थे कि तभी उस किन्नर से जुड़ी एक जानकारी सामने आई। नहीं साहब, ये हमारे इलाके का तो नहीं है साहब, लेकिन इसको 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ ही देखा था। यार खाली 10 रुपया ही तो मांग रही है, सलमान की तरह बॉडी है और 10 रुपया भी नहीं दे रहा है। दादा, हाँ? बंगला नंबर 27 मेहता वाला किधर पड़ेगा? वो उधर। और ये बच्ची भी ठीक है इसके साथ? नहीं साहब, इसके साथ कोई भी नहीं था। अगर ये किन्नर मेहता विला का एड्रेस पूछ रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वहां अपनी मर्जी से गया था, लेकिन इसका कत्ल भी मेहता विला में ही हुआ और इसका खून बच्ची के कपड़ों में मिला। अगर बच्ची वहां थी तो क्या उस वक्त उसकी मां भी वहां थी? और अगर नहीं तो अभी तक उसकी मां ने अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? कामले, उस रात मेहता विला में जो भी हुआ उसकी इकलौती विटनेस ही बच्ची है। हमें किसी भी तरह इस बच्ची को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि इस बच्ची का बयान ही हमें इस केस में कोई ना कोई लीड देगा। बेटा खाना खा लो। अच्छा चलो दूध पी लो, चलो। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती हो। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। वैसे मैं आपके लिए ये लाया था, पसंद है ना आपको? और ये क्या, खाना नहीं खाया अभी तक? तो लगता है आपके पेट में चूहे नहीं कूदते हैं। ये रहा चूहा, ये कूदा, ये देखो ये गया, अरे 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 ये कूदा, अरे ये कूदा, अरे अरे अब किधर गया? देखो देखो देखो। अपनी फोटो की भी काट रही है, ऊपर से अपना नाक भी पकौड़ा बना दिया। ऐसे क्यों देख रही है? दादा मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? आपको मुझसे अपनी टांग नहीं तुड़वानी चाहिए थी। करुणा, बाबा ने मुझे इतना दौड़ाते थे, मेरे पेट में दर्द हो जाता था। और तुझे पता है, ये जो फुटबॉलर लोग होते हैं ना, इनको कितना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, दूध, दही, मक्खन, घी। और बाबा मुझे पता क्या खिलाते थे? मूढ़ी। और वैसे भी ना मुझे ना फुटबॉलर बनना ही नहीं। तो फिर दादा आप क्या बनोगे? फिल्म स्टार। अरे वाह दादा, सच? हाँ। अच्छा मैं तुझे फिल्म स्टार की तरह डांस करके दिखाऊं? हाँ। ये देख। दादा मस्त, दादा मस्त। वाह, हालात मैयत मनाने वाले हैं और तुम दोनों यहाँ नाच रहे हो। ये ले, ये ट्यूबवेल वाले अंकल को देकर आ, 500 रुपए देंगे, लेकर आना। 500 रुपए? इसके कोई 20-25 रुपए नहीं देगा। तू चुप कर, तुझे क्या पता मेहनत की कीमत क्या होती है? तू बस इधर उधर नाचते रहे। और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा जाकर पैसे लेकर आ, पैसे लाएगी फिर खाना बनेगा। क्या बात है बेटा, आपने तो 2 दिन में इतने सारे स्केच बना दिए। बेटा, ये बीच पे तुम लोग गए थे? अरे आ गई तू? अगली बार बोलना 600 लगेंगे। और सुन, जा आटा सान ले, मैं सब्जी और तेल लेकर आती हूँ। करुणा, देख मैंने तेरा चेहरा सुधार दी। अरे तुम तो सच में अपना चेहरा बिगाड़ लिया। क्या हुआ? करुणा,
करुणा, तू ठीक तो है ना? दादा, मुझे जाने दो दादा। क्यों? तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया कि तुझे 500 रुपए क्यों मिलेंगे? हैं? दादा, हम गंदे हो गए, हम गंदे हो गए। सर, पारुल से पूछताछ का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सर, ये स्केचेस पारुल ने बनाया है। ये देखिए सर, ये स्केच उसने अपनी माँ को याद करते हुए बनाया है। और ये देखिए, ये स्केच बीच का। सर, मुंबई में पारुल से रिलेटेड कोई भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं है। सर, हो सकता है माँ बेटी बाहर गांव से मुंबई घूमने आए हों और किसी बीच पर गए हों। AAZ चार्ट कॉर्नर। कामले, मुंबई में जितने भी बीचेस हैं वहां पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। साहब, इस बच्ची और इसकी माँ ने यहाँ पे चाट खाई थी साहब। ऊपर वाला तुझे और तेरी बेटी को सलामत रखे। साहब, उस औरत ने बाकी किन्नरों को पैसे दिए थे और यहाँ पर भेल भी खिलाई थी साहब। उन किन्नरों में से ये भी एक थी? साहब, इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी माँ और उस बच्ची को मैं अच्छी तरह से देखा था साहब। उसकी माँ का स्केच बनवा सकते हो तो? जी साहब। सर, करुणा और उसकी बेटी के साथ कुछ किन्नर भी बीच पे देखे गए थे, लेकिन उस किन्नर का फोटो आइडेंटिफाई नहीं हुआ जिसका मर्डर मेहता विला में हुआ था। अपनी ममता का सौदा कर लिया? क्या तुम्हारी भूख करुणा के आंसुओं से सस्ती है? मैंने जो किया अपने अकेले के लिए नहीं किया। तुम दोनों को मैं भूख सा मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरी ममता मजबूर जरूर थी, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मैं करुणा से कितना प्यार करती हूँ। प्यार करती हो ना तुम? तो ठीक है, आज के बाद करुणा को तुम वहां नहीं भेजोगी। अपने बाप की तरह धमकी मत दे मुझे। अब से मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। माँ, तुमने आज के बाद उसको वहां भेजा ना तो मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा। मुझे जेल भिजवाएगा? मुझे? अपनी बहन की इतनी फिक्र है ना तो जाके 2 पैसे कमा कर ला और फिर मुझसे बात करना, समझा ना? क्यों रे? तूने तो कहा था कि तू मेरी हर बात मानेगी, फिर अपने दादा के सामने अपना दुखड़ा क्यों रोया? तू क्या सोचती है कि ये सब करके मेरी आत्मा नहीं पसीजी होगी? लेकिन मैंने अपने आंसू पी लिए और तुझे भी अपने आंसू पीने होंगे। और अगर तेरे मन में कोई और बात है तो बोल दे, मैं मान लूंगी कि बेटे और पति की तरह तूने भी मुझे पराया कर दिया। इधर आओ, इधर। तुम और तुम्हारी मम्मा बीच के अलावा और कहाँ कहाँ जाते थे? मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मम्मा के पास जाना। करुणा और उसकी बेटी 7 दिसंबर की शाम 5 बजे गुराई बीच पे थे और उसी रात लगभग 7 बजे इस किन्नर को वसई में मेहता विला का एड्रेस पूछते हुए देखा गया और मेहता विला में ही इसका मर्डर हुआ। और उसी रात करुणा की बच्ची पारुल वसई एरिया में ही हमें मिली और उसके कपड़ों पर इस किन्नर का खून था, लेकिन इसकी मां नहीं थी। इन सभी घटनाओं का आपस में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है।
जिसकी कड़ियां हमें जोड़नी है, और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए करुणा का मिलना बहुत जरूरी है। गोराई बीच से वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी जाया जा सकता है, या फिर गोराई से बोरीवली या फिर भाईंदर स्टेशन होते हुए ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं। पता लगाने की कोशिश करो कि करुणा की बेटी गोराई से वसई कैसे पहुंची। वो अपनी माँ के साथ ही थी या कहानी कुछ और है? सर, करुणा का स्केच सामने आने के बाद पुलिस करुणा की बेटी पारुल के वसई के मेहता विला पहुंचने की कड़ियां जोड़ रही थी। अपने बाप की तरह धमकी मत दे मुझे। अब से मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। और तुझे भी अपने आंसू पीने होंगे। और अगर तेरे मन में कोई और बात है तो बोल दे, मैं मान लूंगी कि बेटे और पति की तरह तूने भी मुझे पराया कर दिया। जाने का टाइम हो गया बेटी, जा। मैं करुणा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, भले ही माँ से नाता तोड़ना पड़े। सर, 7 दिसंबर की शाम करुणा और उसकी बेटी भाईंदर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुए हैं। करुणा ने भाईंदर से वसई का टिकट निकाला और 6:45 बजे उन दोनों को वसई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा गया। मेहता विला के आसपास दोबारा पूछताछ करो। करुणा की बेटी को तो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। हो सकता है करुणा को पहचानने वाला कोई ना कोई सामने आए। सर, $600 है ना? माँ, दादा कहाँ है? अब तेरा दादा मेरे काबू में रहता ही कहाँ है? कहीं अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। वो वापस आए या ना आए, लेकिन करुणा, तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? ऐसा मत बोल माँ। और ये क्या, तुझे तो बुखार है। मर्द कभी औरतों की कदर नहीं करते। तेरा बाबा हो या दादा, सबकी फितरत एक जैसी होती है। उन्हें ना तेरी फिक्र थी ना मेरी। लेकिन करुणा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, है ना? एक्सक्यूज मी, इसको देखा तुमने? हाँ साहब, मैंने इस औरत को देखा है। साहब, मुझे इस औरत का चेहरा याद, क्योंकि हमारी भाषा में किसी से फोन पे बात कर रही थी साहब। मैं मुंबई में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास आती हूँ और पारुल मेरे साथ में है। हाँ ठीक है, আমি 2 ঘন্টার পরে তোমার কাছে আসবো। हाँ ठीक है। फिर साहब वो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ के चली गई। बोली मैं थोड़ी देर में आऊंगी और बच्ची को लेके जाऊंगी। दादा सुनो ना, আমি মেয়েকে এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি। आधे घंटे में आके ले जाऊंगी। आप प्लीज इसको देख लेना ना एक बारी। कोई बात नहीं, आप जाइए। अच्छा बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी। साहब थोड़ी देर के बाद मैं पास की फैक्ट्री में चाय लेके गया। बेटा मैं चाय देके आता हूँ, यहीं बैठना है। और जब वापस लौट के आया तो सब बच्ची नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि वो आई होगी और अपने बच्ची को लेके गई होगी साहब।
वो तुम्हारे उधर की थी तो कुछ बताया उसने? कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है? साहब इतना बात नहीं हुआ था। यहाँ से कहाँ का जाने का बोल के गई थी? मेहता विला? साहब कुछ बोला नहीं उसने, बस इतना बोला कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी और बच्ची को लेके जाऊंगी। उस वक्त इसे देखा था यहाँ? अरे कमाल है। उस चाय वाले ने बताया था कि वो किन्नर उससे यहीं कहीं टकराया था। और सर यही रास्ता मेहता विला की तरफ जाता है। और चाय वाले के मुताबिक करुणा के यहाँ पहुंचने के काफी टाइम बाद किन्नर यहाँ पर आया, यानी कि करुणा ने ही उस किन्नर को मेहता विला बुलाया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्नर का मर्डर करके करुणा भाग गई हो? लेकिन वो अपनी बच्ची को छोड़ के क्यों भागी? सर हुआ यह होगा कि बच्ची अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते मेहता विला पहुंची और तब तक किन्नर के पेट में चाकू घोंपा जा चुका था। इस घर के मालिक का कहना था कि ये घर सालों से बंद था, कोई यहाँ जबरदस्ती ताला तोड़ के आया। लेकिन अगर करुणा यहाँ पहले आई थी तो उस अकेली औरत ने ताला कैसे तोड़ा होगा? यानी कि सर आप कहना चाहते हैं कि करुणा और उस किन्नर के अलावा कोई तीसरा भी था यहाँ पर? कोई तीसरा ही नहीं, चौथा भी हो सकता है। पर जानने वाली बात यह है कि वो किन्नर ही थे या फिर कोई और था? सर वो किन्नर हो सकता है, क्योंकि गुराई बीच पे करुणा के साथ किन्नरों को देखा गया था। कामले अगर वो किन्नर थे तो भी करुणा का यहाँ आना और उस किन्नर की हत्या का मामला कुछ क्लियर नहीं होता। और अगर वो कोई मर्द थे तो भी किन्नर की हत्या के बाद करुणा का अचानक गायब हो जाना, ये कहानी कुछ क्लियर नहीं होती। इस केस की कोई भी थ्योरी बनाने से पहले हमें करुणा के चरित्र को समझना होगा और इसकी कोई ना कोई लीड हमें उसकी बच्ची पारुल से ही मिल सकती है। उस चाय वाले ने कहा था कि उसने करुणा को फोन पे बांग्ला में बात करते हुए सुना था। अगर बच्ची से बांग्ला में बात की जाए शायद उसका कोई ना कोई बयान सामने आए। अच्छा 1000 लगेगा। ठीक है। माँ दादा है? नहीं। आपकी बेटी पेट से है। जानती हूँ, बच्चा गिरा दो। बेटा आज कपड़े ना बहुत ज्यादा हो गए, मेरी कमर में बहुत दर्द है, उठा बैठा भी नहीं जा रहा है। तू धो देगी कपड़े? माँ दादा को कुछ पता चला? अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हार बाड़ी कोथाय, तुम कहाँ रहती हो? हमार दवारी खूब सुंदर। अरे वाह, तुम्हार बाड़ी खूब सुंदर। मेहता विला और उस किन्नर के सवालों के जिक्र से ही वो घबरा रही है, लेकिन उसकी बातों से ये पता चल रहा है कि वो और उसकी माँ बंगाल के किसी गांव के रहने वाले थे और थोड़े दिनों से ही मुंबई में है, लेकिन वो उस गांव का नाम नहीं बता पा रही है। ठीक है, थैंक यू किशोरी। मैडम ने बाहर प्रेजेंट छोड़। कामले, किन्नर की हत्या वाली रात के आसपास के दिनों में बंगाल से मुंबई आने वाली सभी ट्रेन के रिजर्वेशन डेटा और मुंबई के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद करुणा का कोई लीड मिले। दादा दादा कहाँ ले गया?
सर 7 दिसंबर की सुबह ये किन्नर गुवाहाटी एक्सप्रेस से कुल्ला स्टेशन पे उतरा था, लेकिन सर वेस्ट बंगाल से आने वाली ट्रेन के रिजर्वेशन डेटा में करुणा का कोई क्लू नहीं मिला। करुणा, उसे भूल जा, वो अब हमारा नहीं रहा। उसने अपना नाम, पता, पहचान सब कुछ बदल लिया है। तू क्यों नहीं समझ रही है? सर गुवाहाटी एक्सप्रेस के टीटी ने उस किन्नर को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका नाम भूमिका है और रिजर्वेशन फॉर्म पे वेस्ट बंगाल के बांकुरा जिले के गोपालपुर गांव का पता लिखा है। आखिरकार पुलिस उस किन्नर की पहचान करने में कामयाब हो गई और रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म पर लिखे पते पर पश्चिम बंगाल में उसके गांव गोपालपुर पहुंची। भूमिका यहीं रहती थी? भूमिका? साहब, इसने तो मेरे ही पेट से जन्म लिया था साहब। क्या बात है साहब? हमें मुंबई में इसकी लाश मिली है। साहब, ये कैसे हो गया? शांत हो जाओ। इसे पहचानती हैं आप? ये तो मेरी बेटी करुणा है। किशोरी, साहब, उसका नाम भूमिका नहीं, भौमिक था। भौमिक बचपन से ही किन्नर था? नहीं साहब, लेकिन एक दिन अचानक घर से भाग गया। बाद में पता चला कि किन्नरों की बस्ती में रह रहा है। और करुणा, अगर उसने आपसे कोई संपर्क नहीं किया तो इस छोटी सी बच्ची को अनजान शहर में छोड़ के कहाँ गायब हो गई हो? साहब, करुणा ने भी मुझे पराया कर दिया। बेटा, पति, बेटी, सब मुझे अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं। हाँ बोल छिरके। सर, भाईंदर खाड़ी में एक आदमी की लाश मिली है। डेड बॉडी की पहचान हुई? सर, बॉडी की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। डेड बॉडी की फोटो मेरे फोन पे भेजो। ओके सर। तेरे माँ के ना ज्यादा पर निकल आए हैं। मेरी प्यारी सी नवासी को छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। वो बिल्कुल बचपन में तेरे जैसी थी, इतनी ही भोली, इतनी ही प्यारी। जो मैं कह देती वही वो करती। तू बनेगी ना उसकी तरह? हाँ नानी। आज से तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, मेरी छोटी करुणा। किसी का चेहरा देखकर उसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इंसान का चेहरा भले ही वही रहे, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी सोच समझ, उसका नजरिया हमेशा बदलता रहता है। लेकिन करुणा के भाई ने तो अपना नाम और अपनी पहचान भी बदल ली थी। आखिर क्या वजह थी कि वो भौमिक से भूमिका बन गया था? करुणा के अचानक गायब हो जाने से सवाल करुणा की भूमिका पर भी उठ रहे थे। करुणा को सिर्फ अपने भाई के मर्डर में ही नहीं, बल्कि एक और हत्या में भी सस्पेक्ट माना जा रहा था। भोली भाली सी दिखने वाली करुणा बचपन में अपनी माँ के शोषण का शिकार तो हुई, लेकिन कभी कभी शिकार होने वाले खुद भी शिकारी बन जाते हैं। क्या करुणा वाकई अपराधी बन चुकी थी? क्या अपनी माँ की तरह उसकी ममता में भी खोट थी? ऐसे कई और सवाल पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करने वाले थे, जिनके चौंका देने वाले पहलुओं के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे कल रात 10 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।